बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है इक्वेटर। कौन कौन से मुल्कों से गुजरता है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट से गुजरता है, कमीशन यहाँ से कौन कौन से सवाल पूछ सकता है, वो सारे हमने डिस्कस कर रहे हैं। पहले तो हमें इक्वेटर को समझना पड़ेगा। इक्वेटर क्या है? इक्वेटर जो लाइन है बेटा, बिल्कुल जमीन के जो है ना, आप कह सकते हैं कि ये सेंटर से गुजर रही है, तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड कहेंगे हम। 0 डिग्री लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड लेटी हुई लाइन। ऐसे जमीन के पैरेलल ये क्या है? लेटी हुई लाइन है। इसे हम पैरेलल लाइन भी कहते हैं, इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहेंगे। तो हमने जमीन को समझने के लिए कुछ हमने लैटिट्यूड में और लॉन्गिट्यूड में तकसीम किया हुआ है। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो 0 डिग्री ये सवाल पूछता है कि जमीन के ऊपर जो सबसे बड़ा सर्कल है उसका क्या नाम है? तो सबसे बड़ा सर्कल जो है, सबसे बड़ी जो लाइन है, वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, जिसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। तो ये टोटल 4 कॉन्टिनेंट से गुजरता है और 13 मुल्कों से गुजरता है। इक्वेटर को आपको समझाने के लिए मैं इस तरह से बताता हूं कि इक्वेटर वो लाइन है जिसके ऊपर से सूरज गुजरता है। सूरज नहीं मूव करता, बेसिकली हमारी जमीन मूव कर रही होती है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक लेक्चर दे चुका हूं। तो इसके ऊपर से सूरज ऐसे यहां से मूव करता हुआ आगे निकल जाता है। तो ये देखें कि जब सूरज यहां से गुजरेगा इक्वेटर पे से, तो इक्वेटर पे जो कंट्रीज होंगे वहां क्या होगी? गर्मी ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा। जितना आप इक्वेटर से दूर चले जाएंगे उतना ही टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, ठंड होती चली जाएगी। तो आपको पता है ये यूरोप है, यूरोप में ठंड होती है या नॉर्वे में। जितना आप इक्वेटर से दूर जाएंगे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, सर्दी बढ़ती चली जाएगी। जितना कोई कंट्री इक्वेटर के करीब होगा या इक्वेटर पे होगा, वहां गर्मी ज्यादा होगी और वहां के जो लोग होंगे वो क्या होंगे? काले पैदा होंगे। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्टिनेंट है वो 4 है जहां से इक्वेटर गुजरता है। एक हमारे पास साउथ अमेरिका, ये देखिए साउथ अमेरिका से गुजरा, ये अफ्रीका है हमारे पास, अफ्रीका से गुजरा, ये एशिया है हमारे पास। तो एशिया के भी 2 मुल्क ऐसे हैं जहां से इक्वेटर गुजरता है। और ये देखिए ब्लू कलर में ये हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है, जिसे ओशिनिया कहते हैं। तो ओशिनिया का भी एक कंट्री है यहाँ पे जिससे इक्वेटर गुजरता है। तो टोटल 4 कॉन्टिनेंट से गुजरा और 13 मुल्क हैं। 13 में से 3 जो हैं वो हमारे पास साउथ अमेरिका में है। 13 में से जो 3 है बेटा वो साउथ अमेरिका में। कौन कौन से? ECB, यहाँ इक्वाडोर है हमारे पास, फिर कोलंबिया है, फिर ब्राजील है। ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर 3 मुल्क हैं हमारे पास यहाँ पे जहां से इक्वेटर गुजरता है। ये हमारे पास E, फिर ये C और ये B। ECB मैंने इसे कहा है। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील वो 3 मुल्क हैं साउथ अमेरिका के जहां से इक्वेटर गुजरता है। याद रखिएगा। वो कहेगा जी बताए विच ऑफ द फॉलोइंग, इस तरह से ऑप्शन देगा कहां से गुजरता है कहां से नहीं गुजरता है। जब आपको पता होगा 13 मुल्क कौन से हैं तो फिर आप यहां से मिस्टेक नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। अफ्रीका के 7 मुल्क हैं जहां से इक्वेटर गुजरता है। तो 7 को जो है ना याद करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन इसे आप याद कर सकते हैं। मैं जरा इसे कलर चेंज करके जो है मेंशन करता हूं, बट इससे हम याद रखेंगे सब सकरदू से देखें एस, इसे हम याद करते हैं जी, सकरदू से कर लेते हैं। SAGA, सागर, सागर, SAGAR, DU, सागरदू, सागरदू, ऐसे याद करेंगे तो हो जाएगा सागरदू। ऐसे से बनेगा हमारे पास यहाँ साओ टोमी प्रिंसिपी, साओ टोमी प्रिंसिपी। गा से गबून, गबून। आर से रिपब्लिक ऑफ कांगो, डी से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, यू से युगांडा। आगे 2 लफ्ज और लिखेंगे KS, के से कीनिया, एस से सोमालिया। सागरदू KS, सा से साओ टोमी प्रिंसिपी, गा से गैबून, आर से रिपब्लिक ऑफ कांगो, डी से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, यू से युगांडा, के से कीनिया और एस से सोमालिया। तो 7 मुल्क बनते हैं ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जहां से इक्वेटर गुजरता है। एशिया का आपको पता ही है ये मालदीव है जहां से इक्वेटर गुजरता है, यहाँ पे मालदीव। और दूसरा हमारे पास इंडोनेशिया है। मालदीव और इंडोनेशिया 2 कंट्री है एशिया के जहां से इक्वेटर गुजरता है। और ये हमारे पास है किरीबती, किरीबती, किरीबती वो वाहिद कंट्री है ओशिनिया का, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का, जहां से इक्वेटर गुजरता है। तो पूरे हो गए आपके 13।
तो ये 13 कंट्रीज हैं जहां से इक्वेटर गुजरता है। तो ये आपको 13 के जो नाम है वो आपको याद होना चाहिए, और कौन से कॉन्टिनेंट में है ये भी आपको पता होना चाहिए अगर आप कमीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारे लेक्चर अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज।